2 के। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1/4 -1/1, ठीक है। तो शून्यकों का योग, तो लिखेंगे हम शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये होता है माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस b/a। यहाँ दिया हुआ पहला 1/4, ठीक है, 1/4 दिया हुआ है। यहाँ माइनस पहले से ही होता है, ठीक। तो यहाँ x का गुणांक यानी कि जहाँ x होगा वहाँ 1, उसके सामने में 1 होगा और एक्स स्क्वायर के सामने में 4 होगा, ठीक। अब शून्यकों का पहले हम शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है अक्षर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू c/a, ठीक है। यानी कि c/a इक्वल टू -1। देखिए b बराबर हो गया 1 और c बराबर हो गया हमारा -1। द्विघात बहुपद कैसे होता है? ax² प्लस bx प्लस c, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कैसे भी दे सकते हैं, ठीक। तो यहाँ a के जगह पे हमारा हो गया 4x² प्लस b तो हमारा 1 दिया हुआ है, 1 आगे में हम लिखते नहीं है तो ये खुद x हो गया, प्लस c के जगह पे -1 हो गया। ये द्विघात समीकरण, ये हमारा आंसर हो गया। हम कोई भी द्विघात समीकरण ले सकते हैं। यहाँ -b होता है, हमारा a दिया हुआ था तो ये -1 हो गया। यहाँ ax² प्लस bx², यहाँ -1 हो गया तो -1 प्लस माइनस हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √2, 1/3। यहाँ हम लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -b/a, ठीक है। तो -b/a और हमारा दिया हुआ है √2, यहाँ हो जाएगा माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये हो गया 1। यहाँ हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है अक्षर पद बटे x² का गुणांक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c/a, तो हमारा दिया हुआ है 1/3, ठीक है। यहाँ हमारा हो गया a इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 3, यहाँ c/a होता है इक्वल टू 3 दिया हुआ है और b इक्वल टू दिया हुआ है
ये -2 इधर चल गया तो -√2 और c इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 1। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा दिया हुआ है 3, a इक्वल टू दिया हुआ 3, तो एक जगह 3x² प्लस b की जगह पे -√2 है, -√2 यहाँ x लिख दिए प्लस c की जगह पे 1 है। ठीक, तो 3x² प्लस माइनस माइनस √2x प्लस 1, ये हमारा हो गया आंसर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 0,√5, तो शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और -b के जगह पे हमारा दिया हुआ है 0/a, यानी क्या b के जगह पे हो गया 0, और शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, हमारे यहाँ √5 दिया हुआ है और a यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ठीक, तो हमारा हो गया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू √5। द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, a की जगह पे 1 है तो 1 आगे में लिखते हैं, x² प्लस b हमारा दिया 1 है तो 0 गुणे x प्लस c हमारा √5 दिया हुआ है तो x² प्लस √5 हमारा ये हो जाए, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है 1,1, क्या लिखेंगे हम? शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, तो हमारा b दिया हुआ है 1, यहाँ हो गया माइनस हो गया और यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1 का 1 ही हो गया। ठीक, अब शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c हमारा 1 दिया हुआ, नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया -1 और c इक्वल टू हो गया हमारा फिर से 1। ठीक, तो ये होता है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, a की जगह पे 1 होगा तो 1 आगे में लिखते x² प्लस माइनस 1x प्लस c की जगह पे 1, ये होगा x² प्लस माइनस माइनस 1 आगे में लिखते तो ये हो गया x प्लस 1, ये हमारा हो गया आंसर। हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है -1/4, 1/4, यहाँ लिखेंगे हम शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो हमारा अपना ये पहला दिया हुआ -1/4 और शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, हमारा 1/4, a इक्वल टू दिया हुआ है 4 और b इक्वल टू दिया हुआ है ये -1 पहले से है और यहाँ -1 पहले से होता है तो ये हो गया 1/4, b इक्वल टू हो गया 1 और c इक्वल टू भी हो गया हमारा 1। तो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो a के जगह पे 4x² हो गया प्लस b हमारा 1 है तो 1 को x गुना करेंगे तो यहाँ x ही हो जाएगा प्लस c हमारा 1,
ये हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,1। यहाँ हम लिखेंगे शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाय ए, हमारा 1 दिया हुआ, तो a इक्वल टू हो गया 1 और b इक्वल टू हो गया -4 और c इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a का जगह पे अगर 1 देंगे तो ये x स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस माइनस b के जगह पे हो जाएगा -4x प्लस c के जगह पे हो जाएगा 1। ये हमारा हो गया आंसर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।